हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं व्हाट इज द वॉइस, यानी कि वॉइस होता क्या है, उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे और उसके बारे में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइस, बिकॉज एनीथिंग we have to teach. First of all we have to take basic concept of these topics. So first of all we have to know what is the definition of voice. voice का हिंदी हम लोग जानते हैं कि वाच्य होता है। तो definition of voice is, first of all I will speak, then after time I have to write on the board. तो voice is the forms of the verb which show whether what is denoted or does something done to it. यानी voice is the forms of the verb, यानी voice जो है, वाच्य जो है, वह क्रिया का रूप है जो क्या करता है, which is denoted or does something done to it, यानी कि क्या हुआ और नहीं हुआ उसके बारे में वह क्या करता है, बताता है। something what happened, it is denoted, then it is said to be a voice. तो first of all we have to write voice is the forms of the verb, forms of the verb which show whether what is denoted or does done to it is called voice. यानी क्या बताए कि voice जो है वह क्या है, क्रिया का रूप है। यानी voice is the forms of the verb which show whether what is denoted or does something done to it. अब हम बताएंगे कि voice जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। There are two types of voice. First of all active voice and second passive voice. So we have take a graph. First active voice, second will be passive voice. शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको कहते हैं एबी और इसको हम लोग कहते हैं पीवी। तो एक्टिव वॉइस क्या आता है, जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहता है वह एक्टिव होता है और जो हम लोग उसका आंसर करते हैं दैट इज सेड टू बी अ पैसिव वॉइस। यानी कि जब भी हम लोग पैसिव बनाएंगे, एक्टिव दिया रहता है उसको पैसिव बनाना होता है, कभी कभी कुछ देगा आपको पैसिव दिया रहेगा उसको एक्टिव बनाने के लिए कह दिया जाएगा। तो पैसिव जब भी बनाते हैं तो हमेशा इसमें वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा और बाई प्लस एजेंट का रूप वहां पर ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब थ्री या बाई प्लस एजेंट लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक एग्जाम्पल समझना चाहिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि इधर एक चीज हम लोग लिख देते हैं, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम लोग लिख लेंगे आई, उसके बाद बी, उसके बाद यू, उसके बाद ही, सी और उसके बाद होती है दे। और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो मी हो जाएगा, वी का क्या होगा अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर और दे का दे। क्योंकि ये हमें आगे क्वेश्चन बनाने में मदद करेंगे, इसीलिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे ये देखिए, जो बच्चा वही बच्चा इसको समझ सकता है जिसको टेंस पढ़े हुए होगा, बिकॉज वॉइस इज द रिलेशन ऑफ टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट what is tense, how many types of tense, name them. तो first topic is related to simple present tense या present indefinite tense. तो in tense
structure will be subject plus V1 या V5 plus object. But in passive voice, it structure will be object plus is MR plus V3 plus Y plus object. यहाँ पर क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आ जाती है और अंत में क्या चला जाता है, सब्जेक्ट चली जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम लोग बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो नॉर्मल जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉर्मल टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वह होती है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होती है। बट इन पैसिव वॉइस, पैसिव स्ट्रक्चर विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल टेकन ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जानेंगे कि कैसे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या होगा, वो V1 या V5 लगा रहेगा तो उसको पहचान लेंगे हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल इज ही हेल्प्स मी। फर्स्ट एग्जांपल इज, तो हम लोग जानेंगे कैसे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है वो सबसे पहले स्थान पर पाया जाता है। सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, जो सबसे पहले बैठा रहता है वो सब्जेक्ट होता है, बीच में जो होता है वो वर्ब होता है और जो अंतिम में होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एनी सेंटेंस विल बी मेड विथ द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, देन वी हैव टू मेक इट्स पैसिव वॉइस। अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी। तो मी को इधर लाएंगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मी को ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। तो आई के साथ क्या लगता है, इस MR में से तीनों में से कोई एक लगेगा। तो आई के साथ इसमें क्या लगेगा, एम लगेगा। तो आई एम। उसके बाद क्या है, जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा वर्ब का तीसरा ही रूप इसमें यूज होगा। और दूसरा चीज याद नहीं रखना, हमेशा वर्ब का तीसरा रूप। तो आई एम वर्ब का तीसरा, तो इसमें वर्ब क्या है, हेल्प्स है। और देखिए यहाँ पर एस या ईएस आ गया, इससे स्पष्ट हो गया कि दैट सेंटेंस विल बी बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू हियर वर्ब इज हेल्प्स, देन इट इज चेंज इन V3 फॉर्म्स। तो हेल्प्स का V3 क्या होता है, हेल्प्ड। उसके बाद वॉइस बनेगा तो बाय प्लस एजेंट लगबे करेगा, उसी को हम लोग बाय प्लस सब्जेक्ट कहते हैं। तो बाय है तो बोल बाय, और यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है। तो ही को यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और अंत में फुल स्टॉप लगाना, यानी ही हेल्प्स मी का पैसिव क्या बनेगा, आई एम हेल्प्ड बाय देम। Now we take second example. They runs. Sorry. I beat you. Second example is related. Now we have to make it passive voice. So here I is subject, beat is verb and you is object. Structure is object plus is MR plus V3 plus by plus subject. तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको यू है तो यू को यहाँ ऑब्जेक्ट है और यू को सब्जेक्ट पर ले जाएंगे तो फिर भी क्या हो जाएगा, यू जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इसका बोथ रहता है, विल बी नॉट चेंज। तो यू को क्या रह जाएगा, यू। यू के साथ क्या लगेगा, आर, तो आर लगा देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, V3, तो बीट का V3 क्या होता है, बीटेन। उसके बाद बाई है तो बाई लगा देंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई का सब्जेक्ट, यहाँ आई तो सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मी हो जाएगा। तो आज का वीडियो में आज हम बताए हैं कि व्हाट इज द वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करें
तो लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी लोग जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें।